नमस्कार, मैं हूं दिव्या अग्रवाल। आप देख रहे हैं संजीवनी, एक ऐसा शो जहां हर रोज होती है आपकी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। आज के शो में आपकी सेहत की कौन सी जरूरी बात है, आइए देखते हैं। क्या आपकी भी मांसपेशियां अकड़ जाती हैं? क्या आपको भी मसल्स में क्रैम्प्स आते हैं? तो देर ना करें, सेहत के नंबर 8860104040 पर तुरंत कॉल करें और मेरे साथ संजीवनी देखना ना भूलें। संजीवनी के सभी दर्शक सेहत का नंबर नोट कर लें, जो है 8860104040। डॉक्टर चौहान, बहुत बहुत स्वागत है आपका संजीवनी में। थैंक यू जी। आज हम बात कर रहे हैं मसल्स क्रैम्प की। तो ये जो मसल्स क्रैम्प है, बहुत सारे लोग मांसपेशियों में ये जो क्रैम्प होते हैं इसको नजरअंदाज कर देते हैं, इसको कोई गंभीर समस्या नहीं मानते। तो दरअसल ये है क्या, बार बार ये मसल्स क्रैम्प क्यों आते हैं, और क्या ये जो बार बार क्रैम्प आते हैं क्या न्यूरोलॉजिकल या मेटाबॉलिक डिसऑर्डर का भी कोई लक्षण हो सकता है? जी देखिए, बहुत अच्छा विषय है और जैसा आपने कहा कि बहुत कॉमन सी समस्या है मांसपेशियों में अकड़ाहट होना, या जिसको हम क्रैम्प कहते हैं अंग्रेजी में। तो उसमें बहुत तेज़ी से दर्द होता है। जो मसल क्रैम्प्स जो होते हैं अक्सर एकदम से ना होने वाली एक पेनफुल समस्या है, जिसमें हमारी जो मसल्स हैं, मांसपेशियाँ हैं, उस अकड़ जाती हैं, एकदम टाइट हो जाती हैं बहुत ज़्यादा। और ये कुछ सेकंड्स के से लेकर के 1-2 मिनट तक कई बार ही रहता है, फिर उसके बाद नॉर्मली ठीक भी हो जाता है। कॉमनली लेग्स में होता है, जो हमारी काफ मसल्स होती है नीचे की, उनके वो होता है। पैरों में भी हो जाता है, कभी कभी हमारे आर्म्स में, बाजुओं में भी होता है। और अक्सर लोग इसे नेग्लेक्ट कर देते हैं, कोई इसमें ज़्यादा समझते हैं कोई रोग नहीं है, कोई ज़्यादा हो तो कोई पेन किलर वगैरह, कोई क्रीम लगा लिया, तेल लगा लिया, उससे थोड़ा सा मालिश कर लिया, जिससे टेम्परेरी रिलीफ तो मिल सकता है, लेकिन रोग जड़ से ठीक नहीं होता है। इसलिए मसल्स में जो क्रैम्प्स का जो रूट कॉज है उसको समझना बहुत ज़रूरी है। मैं बार बार रूट कॉज की बात आपसे करता हूँ। आयुर्वेद में मसल्स यानी कि मांस धातु हमारा एक धातु है, उसका वर्णन 7 प्रकार के धातुओं का वर्णन मिलता है। तो मांसपेशियों में जो क्रैम्प्स होते हैं उसका मुख्य रूप से वात के कारण होते हैं। वात दोष जब प्रकोपित होकर के वहाँ जम जाता है, या कभी कभी मसल्स में एसिड या पित्त जमा हो जाता है, आपने सुना होगा, कभी एसिड के कारण भी होता है। और कभी कभार ये क्रैम्प्स जो हैं आम जमने के कारण भी हो सकते हैं। और दूसरा कारण इसका होता है धातु क्षय, यानी कि मांस धातु अगर हमारा कमज़ोर है, वहाँ किसी तरह की डेफिशिएंसी, कई बार आपने सुना होगा मिनरल डेफिशिएंसी हो जाती है, सर्कुलेशन की प्रॉब्लम होती है, सर्कुलेशन स्लो हो जाता है, या किसी अन्य बीमारी के कारण भी क्रैम्प्स आ सकते हैं। मॉडर्न मेडिसिन में आमतौर पर जो मसल क्रैम्प्स को मायोस्पाज्म या मसल पेन या मायल्जिया, इस तरह से कई नाम से पुकारा जाता है। और मुख्य कारण अगर हम देखें उससे, तो मांसपेशियों में कहीं चोट लगने से या कोई इंजरी भी हो सकती है, किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन, जो मॉडर्न मेडिसिन का एक बड़ा कॉमन शब्द है, नसों की कमजोरी हो, कुछ मेडिसिन्स के कारण भी, और कभी कभी किसी अन्य बीमारी के कारण भी मसल्स में क्रैम्प्स आ जाते हैं, मसल्स में पेन हो जाता है। और इसके अलावा अगर हम देखें तो मसल्स में जो पेन होता है, तो कुछ काम करने के बाद या बहुत ज़्यादा ओवर एक्सरसाइज करने के बाद, थकान के कारण भी मसल्स में पेन हो जाता है, क्रैम्प्स आ जाते हैं। आयुर्वेद में धातु क्षय यानी मसल्स की वीकनेस इसका कारण माना गया है। मांसपेशियों का कनेक्शन जोड़ों से भी होता है, नसों से भी होता है, यानी कि हमारी नर्व से होता है। इसलिए थोड़ा सा भी मसल्स में कभी आपको पेन हो तो उसको नेग्लेक्ट बिल्कुल ना करें। आज के युग में काफ़ी सारी बीमारियां मांसपेशियों को लेकर के हमारे पास पेशेंट आते हैं, जैसे मायल्जिया है, फाइब्रोमायल्जिया है, मस्कुलर डिस्ट्रोफी है, क्रोनिक फटीग सिंड्रोम है, जोड़ों में दर्द, कमर दर्द, गर्दन दर्द, ये तो बहुत ही कॉमन है, जिसको आजकल सर्वाइकल लंबर स्पॉन्डिलोसिस कहते हैं। और मसल्स में सूजन होना, मायोसाइटिस इसको कहते हैं। और कई प्रकार के ऑटो इम्यून डिजीजेज, जैसे कि मस्कुलर डिस्ट्रोफी है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, SLE है, ये कई तरह के ऑटो इम्यून डिजीजेज भी हमें मसल्स के साथ जुड़े हुए मिलते हैं। इसलिए सभी से निवेदन है, बड़ा ध्यान से सुनिए, बड़ा अच्छा विषय है, छोटी सी प्रॉब्लम, लेकिन कभी कभार गंभीर रूप भी ले लेती है। लेकिन आपको घबराना नहीं है, आपको आयुर्वेद से जुड़ना है, और आयुर्वेद से जुड़ के क्या करना है, इसी विषय के बारे में आज हम डिटेल में बात करने वाले हैं। थोड़ा सा ध्यान से सुनिए इसको।
डॉक्टर चौहान, जो हम मसल्स क्रैम्प की लगातार बात कर रहे हैं, तो क्या ओवर एक्सरसाइज से भी मसल्स क्रैम्प हो सकते हैं या फिर जो प्रभाव है वो ज़्यादा हो सकता है मांसपेशियों में अकड़न? जी देखिए, ओवर एक्सरसाइज से डेफिनेटली मसल क्रैम्प्स जो आना है वो बहुत कॉमन होता है। स्पोर्ट्स में कई बार देखा होगा, फील्ड पर लोग क्रिकेट वगैरह के मैच में देखा होगा, खेलते खेलते क्रैम्प्स आ जाते हैं। जब आप अपने मसल्स को उनकी कैपेसिटी से अधिक ज़्यादा थका देते हैं, ऐसा समझ लीजिए सिंपल भाषा में, तो वो थकावट के कारण वहाँ पर जो है मांसपेशी के अंदर क्रैम्प्स आ जाते हैं। तो इसलिए डेफिनेटली ओवर एक्सरसाइज से होता है। अधिक एक्सरसाइज के कारण और भी कुछ चीज़ें होती हैं, पानी की कमी हो जाती है, डिहाइड्रेशन जिसको कहते हैं, या इलेक्ट्रोलाइट्स हमारी बॉडी में जो होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स का इम्बैलेंस हो जाता है, या फिर हम कहें कि कई प्रकार के जो ऐसे तत्व हैं हमारी मांसपेशियों को जो नरिश करते हैं वो कम हो जाते हैं। लैक्टिक एसिड बढ़ जाता है, आपने कई बार सुना होगा जो स्पोर्ट्स में दौड़ वौड़ लगाते हैं, जिसके कारण जो है मसल्स हमारी उनमें क्रैम्प्स आते हैं। और वर्कआउट से पहले जो लोग प्रॉपर वार्म अप नहीं करते हैं ना, कई बार जाके सीधा एकदम से वर्कआउट कर लिया, उससे भी क्रैम्प्स आ सकते हैं। इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना है, अपनी कैपेसिटी के अनुसार ही आपको एक्सरसाइज करनी है। एक संजीवनी कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं, पंजाब से रोशनी हमारे साथ जुड़ गई हैं। रोशनी, अपना सवाल कीजिए डॉक्टर चौहान से। सर, मैं रोशनी बात कर रही हूँ। जी नमस्कार। सर, मुझे ना हमेशा टायर्डनेस फील होती है और बहुत थकान सा लगता है और सर में दर्द रहता है। देखिए, जब भी आपको शरीर में टायर्डनेस हो, थकान हो, तो सबसे कॉमन जो हमें समझ में आता है कि लैक ऑफ न्यूट्रिशन बहुत कॉमन प्रॉब्लम है आजकल, क्योंकि आजकल लोग बाहर का खाना बहुत खाने लगे हैं, ऑर्डर बहुत करते हैं, कुछ भी हो, ऑनलाइन डिलीवरी आजकल बड़ी पॉपुलर हो गई है। तो उसमें कई बार हम देखते हैं कि प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलता। तो एक तो आपको अच्छी हरी सब्जियां खानी चाहिए, सीजनल फ्रूट्स खाने चाहिए, थोड़ा नट्स, बादाम, अखरोट वगैरह खाना चाहिए। दूसरा होता है लैक ऑफ एक्सरसाइज। कई बार सेडेंट्री लाइफस्टाइल के कारण भी हमारी बॉडी में थकान, कमजोरी होती है, तो नियमित व्यायाम करें। तिल के तेल से मालिश पूरे शरीर में हफ्ते में 2-3 बार करनी चाहिए, सर्कुलेशन अच्छा होगा। और फिर भी अगर आपको समस्या कुछ रहती है तो फिर डेफिनेटली कोई और डीपर रूट कॉज हो सकता है। उसके लिए आपके पास है जीवा का सेहत का नंबर, डायल करें और हमारे डॉक्टर्स आपकी सेवा में हाजिर हैं। वो आपकी बात सुनेंगे, आपको समझाएंगे और आपके रोग का रूट कॉज भी समझ करके उसके अनुसार उपचार बताएंगे आपको। डॉक्टर चौहान, मसल्स क्रैम्प की हम लगातार बात कर रहे हैं। क्या सही लाइफस्टाइल अपनाने से या हाइड्रेट अपने आप को रखने से मसल्स क्रैम्प को 90% तक रोका जा सकता है? जी बिल्कुल। देखिए, सही खाना पीना, जिसको हम आजकल की भाषा में कह देते हैं बैलेंस डाइट, और दूसरा है हाइड्रेशन, ये दोनों ही मसल क्रैम्प्स को प्रिवेंट करने में बहुत इफ़ेक्टिव होते हैं। मसल क्रैम्प्स अक्सर मैंने बताया पहले भी कि इलेक्ट्रोलाइट की इम्बैलेंस के कारण होते हैं, या फिर जो है ख़ास तौर पर पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सोडियम की कमी यदि हो जाती है, उसके कारण भी ये होते हैं। तो इन न्यूट्रिएंट्स को डाइट में शामिल करें आप, और उसको शामिल करेंगे तो आपको क्रैम्प्स में काफ़ी रिलीफ में होगा, या क्रैम्प्स आएंगे ही नहीं आपको। और इसलिए पौष्टिक डाइट लें। तो भोजन में हरी सब्जियां बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, सब्जियों का जो सूप बना करके पी सकते हैं। सीजनल फ्रूट्स खाएं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। और उसके साथ साथ केला बहुत अच्छा रहता है, पोटाशियम उसके अंदर होता है। शकरकंदी भी अच्छा है इसके लिए, अगर आपको मसल क्रैम्प्स आते हैं। ड्राई फ्रूट्स में बादाम, अखरोट, ये सब चीज़ें खा सकते हैं। इसके अलावा दूध या मिल्क प्रोडक्ट्स भी अच्छे रहते हैं। खजूर दूध में डाल करके, थोड़ा केसर, हल्दी, इलायची डाल करके बढ़िया दूध रात को बना करके पिएं। फ्रेश पनीर आप घर में बनाएं, उसको सेवन करिए। मूंग चने के स्प्राउट्स जो अंकुरित होते हैं वो सेवन कर सकते हैं। और यदि अवेलेबल हो तो एवोकाडो, आजकल आपने नाम सुना होगा, वो काफ़ी ट्रेंडिंग में है, वो मिल जाता है आजकल, वो भी सेवन कर सकते हैं। शरीर में पानी की कमी हो तो फिर क्या करना है, वो तो पानी पीना है। पानी पीते रहिए, ख़ासतौर से अगर आप एक्सरसाइज, जिमिंग करते हैं तो पानी की बोतल साथ रखिए। और गर्म पानी नहीं पीना, रूम टेम्परेचर का, ठंडा भी नहीं पीना। नारियल पानी पी सकते हैं, तरबूज, पपीता सेवन कर सकते हैं। और बहुत ज़्यादा हीटिंग वाली चीज़ें मत खाइए जो पित्त को बढ़ाती हैं, तीखा, खट्टा, नमकीन, या फिर जो जंक फूड आजकल जो मैंने बताया पहले भी कि जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड, जो आउटसाइड का खाना है वो नहीं। और लाइफस्टाइल में क्या करना है, हर रोज़ तिल के तेल से पूरे शरीर में मालिश करिए, बहुत फ़ायदा मिलेगा अगर आपको क्रैम्प्स बार बार आते हैं। और नियमित रूप से एक्सरसाइज करें, योग करें, प्राणायाम करें, जीवा मेडिटेशन अवश्य करें। जीवा की ओज वर्धक टैबलेट मिल जाएगी आपको ऑनलाइन या हमारी क्लिनिक से। ओज वर्धक टैबलेट
ओज शक्ति कैप्सूल या अश्वगंधा टैबलेट, ये बहुत अच्छे हैं ताकत के लिए। मल्टी विटामिन टाइप की गोली कह लीजिए इसको। और इसके अलावा जीवा में कई तरह के गोल्ड प्रिपरेशंस हैं जिसमें गोल्ड डलता है, वो भी आपको हमारे यहाँ ऑनलाइन मिल जाएंगे। साल में एक बार पंचकर्म तो अवश्य कराना ही चाहिए, जिससे कि हम हर लेवल पर, डीपर लेवल पर क्लीन करें और माइंड के लेवल पर मन को शांत रखें। और यदि हो सके तो किसी तरह की कोई एंग्जाइटी, स्ट्रेस, इमोशनल प्रॉब्लम हो तो क्या करना है, जीवा में माइंड वेलबींग कोचेज हैं बहुत अच्छे, उनके साथ एक सेशन बुक कर लीजिए। ऑनलाइन सेशन होता है, घर बैठे आप उनसे बातचीत करके अपने मानसिक लेवल पर भी अपने स्वास्थ्य को अच्छा कर सकते हैं हमारे माइंड वेलबींग कोचेज से बातचीत करके। चलिए अब जानते हैं आज का जीवा मंत्र। डॉक्टर चौहान, अगर आयुर्वेद की बात करें तो आयुर्वेद में मसल्स क्रैम्प के लिए क्या कहा गया है और इसका क्या उपाय है? देखिए, आयुर्वेद के अनुसार अगर हम थोड़ा सा समझें टेक्निकल भाषा में तो मसल क्रैम्प्स को मांस शोष यानी कि सूखना कहते हैं, या मांस स्पंदन भी कहते हैं। मांस यानी मसल्स, यहाँ पर मांस धातु जो होता है, खल्ली करके भी एक शब्द आता है हमारे शास्त्रों में जो कि इसको एक्सप्लेन करता है। ये वात दोष के कारण जो है मुख्य रूप से बताया गया है कि जब वात जो हमारे शरीर में बढ़ जाता है और ये जो है वहाँ मसल्स में जाके जम जाता है तो फिर वहाँ पर क्रैम्प्स होते हैं। और सूक्ष्म स्रोतस जो हमारे होते हैं, चैनल्स जिनकी बारे में बात करते हैं, वहाँ भी ब्लॉकेज होती है, रुकावट होती है, जिससे हमारे मसल्स के अंदर जो है कॉन्ट्रैक्शंस हो जाते हैं, स्पाज्म हो जाते हैं। या फिर इसके अलावा हम देखें तो आयुर्वेद में मसल्स यानी कि जो मांसपेशियां हैं वो 7 धातु हैं शरीर में, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, तो उनमें से एक है। तो आयुर्वेद में जो मांस धातु है उसका कमज़ोर होना, मांस धातु क्षय इसको बोलते हैं, मसल क्रैम्प्स का एक मुख्य कारण ये भी माना गया। इसलिए आयुर्वेदिक चिकित्सा जब हम करते हैं तो मुख्य रूप से वात की चिकित्सा करते हैं, वात को बैलेंस करने के लिए। और मसल्स की जो कमजोरी होती है, मांस धातु का जो वीकनेस होता है, उसको दूर करने के लिए हम चिकित्सा करते हैं। साथ में जो स्रोतस ब्लॉक हो गए, चैनल्स जो हैं, उनको जो है उनके अंदर जो टॉक्सिन्स जमा हो गए उनको क्लीन करने के लिए शोधन किया जाता है। तो कई लेवल्स पर हम लोग मसल्स क्रैम्प्स की जब चिकित्सा करते हैं तो कई लेवल पर काम होता है। केवल ऐसा नहीं कि कोई पेन किलर आपको तेल दे दिया है या कोई आपको कोई ऐसी दवाई दे दी जिससे दर्द में आराम आ जाएगा। रूट कॉज जब तक ठीक नहीं होता है तब तक आपका रोग जड़ से नहीं जाएगा। तो जीवा मंत्र तो हमारा यही है कि पहले डायग्नोसिस किया जाता है कि किस दोष के बढ़ने से आपको रोग हुआ है, और जीवा के जो डायग्नोस्टिक प्रोटोकॉल्स जो हैं वो आयुर्वेदिक शास्त्र के ऊपर आधारित हैं। साथ में हमारे यहाँ डेटाबेस है, बहुत बड़ा डेटाबेस है 30 लाख पेशेंट्स का। उसमें फिर जो है मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आजकल हमने कई ऐसे डिसीजन मेकिंग एल्गोरिदम, कई टूल्स लगाए हैं उसमें, जिससे कि उसका पूरा निचोड़ हमारे सामने, डॉक्टर के सामने कंप्यूटर पर होता है। तो ये सब अप्लाई करके हम बिल्कुल सही और सटीक आयुर्वेदिक डायग्नोसिस किया जाता है और फिर उसके अनुसार चिकित्सा की जाती है। दोषों के बैलेंस के लिए धातु अग्नि जो होती है, जो धातु बनाती है, मसल्स बनाती है, उसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, और धातु पौष्टिक फॉर्मुलेशंस और टॉक्सिन्स को रिमूव करने के लिए शोधन चिकित्सा इसमें की जाती है। पंचकर्म थेरेपीज का बहुत अच्छा रोल है, हमारे पास बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। जीवा की क्लिनिक्स में और जीवाग्राम में मस्कुलर डिस्ट्रोफी, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, SLE और कई ऐसे प्रकार के जो क्रॉनिक और डिफ़िकल्ट रोगी हैं वो हमारे यहाँ पर आते हैं। हम उनका आयुर्वेदिक तरीके से उपचार करते हैं। एक पूरा अलग से जो डिफ़िकल्ट रोग हैं हमारे, जिनको असाध्य रोग भी, इनक्योरेबल डिजीज़ आजकल कह दिया जाता है, उनके लिए एक सुपर स्पेशलिटी प्रोटोकॉल है हमारे पास, SSP इसको बोलते हैं। और वहाँ पर हमारे सीनियर डॉक्टर्स की टीम, मैं भी उसमें एक हिस्सा होता हूँ, और हमारे न्यूट्रिशनिस्ट, हमारे माइंड वेलबींग कोचेस, बहुत अच्छा प्रोग्राम है। अगर आयुर्वेद में आपको सही और सटीक चिकित्सा चाहिए तो आप एक बार हमारे सेहत के नंबर पर अवश्य कॉल करें। तो टेंशन लेने से सेहत नहीं बनेगी, सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं, जो है 8860104040, और डॉक्टर चौहान की टीम के डॉक्टर से बात करके गुड हेल्थ पाएं। सौंफ के क्या है फायदे और कब इसके सेवन में सावधानी बरतनी चाहिए, बताएंगे डॉक्टर चौहान। आप देख रहे हैं संजीवनी, सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। हमारे सेहत के नंबर की लाइन 8860104040 खुली हुई है। आप इस नंबर पर कॉल करें और अपनी सेहत की बात करें। चलिए अब वक्त है सेहत की संजीवनी का।
डॉक्टर चौहान, अगर सौंफ की बात करें तो इसके सेवन में कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए और सौंफ के फायदे क्या हैं? जी देखिए, सौंफ बहुत अच्छी चीज़ है और आमतौर पर जिसे हम इंग्लिश में फेनल बोलते हैं, फेनल सीड्स आपने नाम सुना होगा। आजकल फेनल टी भी बड़ी पॉपुलर है। एक बहुत ही उपयोगी और आयुर्वेद में तो काफ़ी प्राचीन है, भारतीय संस्कृति में सौंफ का घर घर में प्रयोग होता ही है। इसका जो है, हाँ, हमारा जो डाइजेशन है उसमें बहुत बड़ा रोल है। उसके साथ साथ एक माउथ फ्रेशनर का काम भी करती है, पाचन को इम्प्रूव करती है। सबसे बड़ा फ़ायदा इसका ये है कि अगर आप खाना खाने के बाद 1 चम्मच सौंफ अगर चबा करके खाएं रोज़, जब भी खाना खाते हैं, तो उसको आपके पाचन को, खाने को पचाने में हेल्प करेगी। अगर आपको गैस बनती है, ब्लोटिंग होती है, एसिडिटी होती है, तो वो नहीं होगी आपको। माउथ फ्रेशनर का काम तो करती है, कई बार आपके मुंह से काफ़ी स्मेल आती है, सांस में बदबू आती है, उसको दूर करती है और पित्त को कम करती है, कूलिंग होती है सौंफ जो है। और कई जो है इसके फ़ायदे देखे गए हैं, जैसे कई बार जो महिलाएं हैं उनमें हार्मोनल बैलेंस के लिए भी ये काम में लाई जाती है। कभी कभार मेंस्ट्रुअल पीरियड्स के समय सौंफ, अजवाइन उबाल करके दी जाती है, उससे थोड़ा सा पेट में भी जो रिलीफ मिलता है, क्रैम्प्स में रिलीफ मिलता है। आँखों की दृष्टि के लिए बहुत अच्छा है, सौंफ में बादाम का पाउडर मिला के, सफ़ेद मिर्च मिला करके ऐसे कुछ नुस्खे बनाए जाते हैं, तो आँखों की दृष्टि को भी बढ़ाती है। लेकिन जैसा हर चीज़ को हम कहते हैं कि भाई जो उसके फ़ायदे हैं, तो साथ में उसके कुछ जो है सावधानियां भी हमें पता होनी चाहिए, प्रिकॉशंस भी होनी चाहिए। एक तो यही है कि अधिक मात्रा में ना खा जाएं। ऐसे कई बार होता है ना कि फ़ायदे पता चले तो पूरा 250 ग्राम सौंफ खा जाएं रोज़, तो वो ऐसा नहीं करना है। थोड़ी थोड़ी 1-1 चम्मच की मात्रा में खाया जाए। और यदि आपको सौंफ से एलर्जी है तो फिर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। और कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी भी चीज़ को खाने से कोई समस्या होती है, तो जीवा के सेहत के नंबर पर आप बात करके हमारे डॉक्टर से विस्तार से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सेहत से जुड़ी इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। तो सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं और अपनी कॉल रजिस्टर कराएं। जीवा सेहत का नंबर है 8860104040। अगर सेहत से जुड़े आपके कुछ सवाल हैं तो आप ईमेल कर सकते हैं। जीवा की ईमेल आईडी है info@jiva.com। आप फेसबुक के जरिए भी जीवा से जुड़ सकते हैं। जीवा की फेसबुक आईडी है www.facebook.com/जीवायुर्वेदा। और यूट्यूब पर जीवा शोज देखना बिल्कुल ना भूलें। और आज ही जीवा का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, जो है www.youtube.com/जीवायुर्वेदा। सेहतमंद रहने के लिए आयुर्वेद से जुड़ना, अच्छा खाना, अच्छा सोचना और हर रोज संजीवनी देखना बहुत जरूरी है। कल फिर होगी सेहत की बात डॉक्टर चौहान के साथ। नमस्कार।